इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमा मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के अंदर चशमकशा हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। हक़ाइक़ से ये पता चलता है कि मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल दो लड़कियों के दरमियान तनाज़े के बाइस पेश आया और ये वो दो लड़कियां थीं जिसके बाइस मुस्तफ़ा का अरमगान से तनाज़ा था। उनमें से एक लड़की अरमगान के जिस्म के कुछ हिस्सों का मजाक उड़ाती थी और ख़ुसूसन उसके नाजुक हिस्से का मजाक उड़ाती थी और इस बात का इल्म मुस्तफ़ा को भी था और मुस्तफ़ा इस बात पर अरमगान से मजाक करता था और ये मजाक बढ़ते बढ़ते कत्ल तक पहुंच गया। अरमगान के हवाले से शिराज ने एक इंटरोगेशन रिपोर्ट दी है जिसमें उसने अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर के वजह तनाज़ा को खुल के बयान किया है। मुल्ज़िम के मुताबिक इस इंटरोगेशन रिपोर्ट में जो मुल्ज़िम ने पुलिस को बताया है उसके मुताबिक वो कराची में पैदा हुआ और इसके वालिद के ESC में अफसर थे जो कि रिटायर हो चुके हैं। मुल्ज़िम ने बताया उसकी इब्तिदाई तालीम मैट्रिक है और उसने DHA में क्लास 7 तक तालीम हासिल की, फिर प्राइवेट मैट्रिक किया, फिर पहले मार्केटिंग का काम करता था, फिर अपने दोस्त के साथ रियल एस्टेट के काम के सिलसिले में बहरिया टाउन में काम करने लगा, लेकिन क्योंकि उसका काम बंद हो गया जिसकी वजह से वो खासा परेशान था। अरमगान से दोस्ती और मुलाकात के बारे में वो बताता है कि अरमगान उर्फ आर्मी मेरा बचपन का दोस्त और स्कूल फेलो है। इसके अलावा वो बहुत अरसे बाद उससे करीब 1.5 साल कबल दोबारा इससे उसकी मुलाकात हुई और जब उससे उसकी दोबारा मुलाकात हुई तो उसने देखा कि उसके पास नई नई गाड़ियाँ और बहुत पैसे वाला हो चुका था, लिहाजा उसने उससे दोबारा दोस्ती कर ली और जो कि बंगला नंबर 35 स्ट्रीट नंबर 7 ख़याबान मोमिन फेस 5 में रहता था। मेरा उसके पास आना जाना शुरू हो गया। मुझे इल्म नहीं था कि बंगला इसका अपना है या किराए का। इसके पास कुछ अरसे पहले तक 3 शेर के बच्चे भी बंगले में पाले हुए थे जो उसने बेच दिए। इस बंगले के अलावा उसकी पहले रिहाइश कहाँ थी ये मेरे इल्म में नहीं है। उसका ये कहना था कि ये बंगले में अकेला रहता था और कॉल सेंटर का काम करता था, जबकि तकरीबन 30 से 35 अफराद इसके पास काम करने आते थे। इसी तरह 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड बंगले में रखे हुए थे। जब फिर इसके खिलाफ गिजरी दरख्शा में पैसों की और फायरिंग की और दीगर FIR दर्ज हुई और फिर ये कस्टम में गिरफ्तार हुआ तो उसने कॉल सेंटर का काम बंद कर दिया और सिक्योरिटी गार्ड भी हटा दिए और शेर भी किसी को दे दिए। इसके पास लड़कियों का आना जाना भी था और ये असलहे का शौकीन भी था। इसने 7-8 बड़ी राइफलें और बड़ी तादाद में एमुनेशन भी रखा था और 3-4 पिस्तौल भी उसके पास थे। आए रोज़ फायरिंग करना, लोगों से लड़ाई झगड़ा मारपीट करना इसका काम था। शिराज का कहना है चूँकि मेरा स्टेट का काम ख़त्म हो चुका था लिहाजा ये मुझे माली मदद भी करता था और जब मुझे रकम चाहिए होती थी अरमगान मुझे वीट का नशा फराहम करता था और मैं भी अरसे 1.5 साल तक इसके साथ वीट का नशा करता रहा हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा आमिर उर्फ मुस्तफ़ा वल्द आमिर शुजा मेरा भी और अरमगान का भी दोस्त था। मेरी मुलाकात इससे उसी के पास हुई। ये वीट फ़रोख्त करने का काम करता था, अरमगान भी इसी से वीट ख़रीदता था और मुस्तफ़ा अक्सर इसके बंगले पर आता जाता रहता था। मुस्तफ़ा पहले ANF में भी बंद रहा था। वारदात के हवाले से बताता है शिराज ने बयान किया कि न्यू ईयर की नाइट अरमगान ने अपने बंगले में पार्टी रखी थी जिसमें काफ़ी दोस्त लड़के और लड़कियां भी आई थीं। मैं भी रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पार्टी में रहा, मगर रात पार्टी में मुस्तफ़ा आमिर नहीं आया। मुहर्रम 5/2/25 को रात मुझे अरमगान की कॉल आई कि फ़ौरन घर आओ। मैं उसके कमरे में पहुंचा तो उसके सामने लड़की जो कि ख़याबान जामी में रहती है, असल नाम नहीं मालूम, एंजिलियो कह के उसको बुलाते हैं, मैंने देखा लड़की के पाँव पे खून लगा हुआ था। उसको अरमगान ने पहले ही मारपीट की भी थी जो कि ज़ख्मी थी। फिर अरमगान ने करीम राइड बुक की और अंजलिना को इस स्नाइपर की गोली दिखाते कहा कि अगर किसी को बताया तो ये गोली तेरे भेजे में उतारूंगा। सीधा नेशनल मेडिकल सेंटर अस्पताल जाओ और ट्रीटमेंट कराओ। अस्पताल वाले पूछें तो कहना कोई पुलिस कार्रवाई नहीं चाहती। अस्पताल और घर वालों को बताना कि नामालूम लोगों ने करीम कार में ले जाकर उसे भी और करीम कार ड्राइवर को भी मारपीट की थी। बाद में अरमगान ने मुझे बताया कि न्यू ईयर वाली नाइट इस लड़की ने मुझे गैर अखलाकी हरकत के दौरान मेरे अज़ुए ख़ास पर काटा था। फिर दूसरे रोज़ मुस्तफ़ा आमिर ने छिले हुए केले की तस्वीर मुझे व्हाट्सएप की। चूँकि लड़की ने इस बारे में उसको बता दिया था जिसकी वजह से मुझे गुस्सा था, इसी वजह से लड़की को मारपीट की है। मुहर्रम 6/2/2025 को मुस्तफ़ा ने मुझे व्हाट्सएप कॉल की। मैं रात 8 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर इसके बंगले में गया। इसके 2 मुलाजिम लड़के जो कि निचले हिस्से में रहते थे उनको आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, जो कि ज़्यादातर कमरे ही में होते थे। जब कभी अरमगान को उनको ऊपर बुलाता तो आते थे। तो मैं अरमगान के पास पहुंचा। उसने वीट का पेपर बनाया हुआ था जो हम दोनों ने पिया। उसके बाद करीब 9 बजे मुस्तफ़ा आमिर भी ऊपर आ गया। उसने स्याह रंग का ट्राउज़र जिस पर गुलाबी निशानात और ऊपर टोपी वाला पर पहना हुआ था,
جس نے آتے ہی ویڈ جو کہ ایک شاپر میں تھی ارمغان کو دی۔ ارمغان نے مصطفیٰ کو رقم جو کہ 5-5 ہزار والے نوٹ تھے جو کہ قریب 1.5 لاکھ روپے تھے دیے۔ پھر مصطفیٰ نے بھی ویڈ پی۔ کچھ دیر بعد ارمغان نے ڈنڈا جو اس کے کمرے میں اکثر ہوتا تھا جو کہ سیاہ رنگ کا امریکن ڈنڈا ہے فولڈنگ اسٹائل کا اٹھایا، مصطفیٰ عامر کو گالم گلوچ کرتے ہوئے اسے مارنا شروع کر دیا، جس سے اس کے گھٹنوں اور سر پہ مارا جس سے اس کا خون نکلنے لگا۔ مصطفیٰ نے آگے سے ڈنڈا پکڑ لیا تو ارمغان نے اپنی رائفل اٹھا کے اس سے ایک فائر دیوار کی طرف کیا اور اس کے ارد گرد مارے۔ ارمغان شدید غصے میں تھا، وہ ڈنڈا گھماتا رہا اور اس کو مارتا رہا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کو گاڑی میں ڈالا اور اس کو لے کر روانہ ہوئے اور گاڑی بھی ارمغان نے ہی چلائی اور بعد ازاں ہم نے اس کی لاش کو جلا دیا۔ ملزم شیراز کا کہنا ہے کہ میں کورنگی روڈ DHA پہ 14/2/2025 کو گرفتار ہوا اور یہ میری پہلی گرفتاری ہے۔ اس سے قبل مجھ پہ کوئی کیس بھی نہیں ہے اور میں نے ارمغان کے ساتھ مل کے یہ کام کیا۔ مصطفیٰ کی نعش کو اس کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کے بلوچستان کے ایریا میں کار اور نعش کو جلا دیا۔ اس جگہ کی میں نشاندہی کروا سکتا ہوں اور جس جگہ ارمغان کے بنگلے کے میں کمرے کے اندر مصطفیٰ کو مار پیٹ کی، اس کا خون نکلا، خون مصطفیٰ نے اپنے ملازموں سے صاف کرایا، اس کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ میرا یہی بیان ہے، سنا اور درست ہے۔ گو کہ شیراز کی جانب سے یہ بیان تو دے دیا گیا ہے، تاہم یہ بیان ابھی تک صرف پولیس کے سامنے دیا گیا ہے جس کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس بیان کی قانونی حیثیت اسی وقت ہوگی جب 164 کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بیان قلم بند کرایا جائے گا۔ مصطفیٰ عامر کیس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہم سے جڑے رہیے اور رپورٹرز 21 کو سبسکرائب کیجیے۔